बेंगलोर वर्सेस दिल्ली, मैच नंबर 27। कार्तिक और सिर्फ कार्तिक। आज दिल्ली को आरसीबी ने नहीं बल्कि कार्तिक ने हराया है। बाकी सारे प्लेयर्स तो बस खेल रहे थे, लेकिन हमारे कार्तिक भैया दिल्ली को पेल रहे थे। हाँ, भले ही वार्नर और मैक्सवेल ने भी अच्छा खेला, लेकिन कार्तिक की पारी के आगे सारे फेल हो गए। खैर, शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं मैच की। आज का टॉस ऋषभ पंत ने जीता और इस आईपीएल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी टीम ने टॉस जीता हो और बैटिंग चुनी हो। पंत ने भी टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और पंत का यह फैसला सही भी साबित हुआ, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर अनुज रावत को चलता कर दिया, उनकी पहली ही गेंद पर। तीसरे ओवर में खलील ने डुप्लेसी को भी आउट कर दिया। दिल्ली ने 3 ओवर में ही आरसीबी के दोनों ओपनर्स को आउट करके घर भेज दिया। उसके बाद विराट कोहली और मैक्सवेल ने मिलकर आरसीबी को पावर प्ले में 40 रनों तक पहुंचाया, लेकिन पावर प्ले के बाद 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर कोहली भैया रन आउट हो गए। आज कोहली ने 14 गेंदों पर सिर्फ 12 रन ही बनाए, एक चौके की मदद से। आरसीबी के जल्दी विकेट गिरने की वजह से आरसीबी बहुत दबाव में आ गई, लेकिन आरसीबी को फिर से लाइन पे लेके आए हमारे मैक्सवेल भैया। मैक्सवेल ने कुलदीप के 90 ओवर में 2 चौके और 2 छक्के लगाकर 23 रन बटोर लिए। उसके बाद 10वें ओवर में प्रभ देसाई का विकेट गिरा, अक्षर पटेल ने उन्हें आउट किया। मैक्सवेल के तेज रनों की वजह से आरसीबी 10 ओवर में 82 रनों पे पहुंच गई, 4 विकेट खोकर। खैर, 11वें ओवर में मैक्सवेल ने अपनी 50 पूरी की, लेकिन 12वें ओवर में मैक्सवेल भी आरसीबी का साथ छोड़कर चले गए। मैक्सवेल ने आज शानदार पारी खेली और रन बनाए 55। 34 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के मैक्सवेल ने लगाए। और अब बैटिंग कर रहे थे दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद। आरसीबी का स्कोर 13वें ओवर में 100 रन हो गया था, 5 विकेट भी गिर चुके थे। और उसके बाद शहबाज ने कार्तिक का साथ देना शुरू किया और कार्तिक ने रन बनाना शुरू किया। लगातार चौके और छक्के लगाकर कार्तिक ने 18वें ओवर में अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 26 गेंदों में। उसके बाद कुलदीप यादव के 20वें ओवर में कार्तिक और शहबाज ने मिलकर 17 रन बनाए और आरसीबी को 20 ओवर में 179 रनों पे लाके खड़ा कर दिया। एक समय पे लग रहा था कि आरसीबी आज ज़्यादा से ज़्यादा 150 रन बना पाएगी, लेकिन कार्तिक की ज़बरदस्त मार की वजह से 179 पे पहुँच गई। खैर, दिल्ली की तरफ से शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को एक एक विकेट मिली। दिल्ली को टारगेट मिला 190 रनों का। दिल्ली की तरफ से हर बार पावर प्ले में सिर्फ पृथ्वी शॉ मारते थे, लेकिन आज पृथ्वी से ज़्यादा वार्नर ने आरसीबी के बॉलर्स को मारा। दिल्ली 4 ओवर में 45 रनों पे पहुंच गई, लेकिन 5वें ओवर में सिराज ने पृथ्वी को आउट कर दिया। पृथ्वी आज 13 गेंदों पर 16 रन ही बना पाए। खैर, दिल्ली ने पावर प्ले में बनाए 57 रन, 1 विकेट खोकर। बैटिंग करने आए मिचेल मार्श। मिचेल मार्श तो सिर्फ गेंद झेल रहे थे, लेकिन वार्नर भैया कूट रहे थे आरसीबी के बॉलर्स को। 90 ओवर में वार्नर ने भी अपनी 50 पूरी कर ली, सिर्फ 29 गेंदों में। वार्नर के तेज खेलने के बाद भी दिल्ली 10 ओवर में सिर्फ 79 रनों पे पहुंच पाई, क्योंकि दूसरी तरफ खड़े मिचेल मार्श 14 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बना पाए थे। खैर, 12वें ओवर में हसरंगा ने वार्नर को आउट किया। आउट तो मार्श को होना चाहिए था, लेकिन आउट हो गए वार्नर भैया। वार्नर ने आज 38 गेंदों पर 66 रन बनाए, 4 चौके और 5 ज़बरदस्त छक्के की मदद से। खैर, 14वें ओवर की लास्ट बॉल पर मिचेल मार्श रन आउट हुए। मार्श ने तो भैया हक दिया, 24 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बनाए। बैटिंग करने आए रोहमन पोवेल को हेजलवुड ने उनकी पहली ही गेंद पे आउट कर दिया और उसी ओवर की लास्ट बॉल पर हेजलवुड ने ललित यादव को भी चलता कर दिया। खैर, दिल्ली ने भी 15 ओवर में अपने 5 विकेट खो दिए, 115 रनों पे ही। और अब दिल्ली को 30 गेंदों पर 75 रन बनाने थे, क्योंकि स्ट्राइक पे पंत और ठाकुर साहब खड़े थे, इसीलिए दिल्ली अभी भी मैच में थी। उसके बाद पंत और ठाकुर ने हसरंगा के 16वें ओवर में 19 रन बना दिए। सिराज के अगले ओवर में पंत ने फिर से ज़बरदस्त छक्का लगा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए। क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा था कोहली भैया ने, मज़ा आ गया वो कैच देखकर। खैर, पंत ने 17 गेंदों पर 34 रन बनाए, 3 चौके और 2 छक्के की मदद से। आज लग रहा था कि अगर पंत लास्ट तक खड़े रहते तो शायद दिल्ली ये मैच जीत भी जाती। खैर, 19वें ओवर की पहली बॉल पर हेजलवुड ने ठाकुर को भी चलता कर दिया। ठाकुर ने 9 गेंदों पर 17 रन बना दिए, 2 छक्के की मदद से। उसके बाद कुलदीप यादव और अक्षर पटेल तो खड़े रहे 20 ओवर तक, लेकिन दिल्ली को जिता नहीं पाए। दिल्ली ने 20 ओवर में बनाए 173 रन, 7 विकेट खोकर, और आरसीबी ने यह मैच 16 रनों से जीत लिया। आरसीबी की तरफ से हेजलवुड को 3, मोहम्मद सिराज को 2 और हसरंगा को 1 विकेट मिल पाई। अपनी ज़बरदस्त पारी की वजह से मैन ऑफ द मैच बने दिनेश कार्तिक भैया। चलो, शनिवार के दिन का पहला मैच लखनऊ ने जीता और दूसरा मैच आरसीबी ने जीत लिया। एक तरफ मुंबई हारी तो दूसरी तरफ दिल्ली हार मान गई। चलिए, अभी भी सुपर संडे बाकी है। अब देखते हैं कल कौन सी टीमें आगे बढ़ती हैं और कौन सी टीमें पीछे रह जाती हैं। चलिए
अब मैं मिलता हूँ आपको अगले मैच में। तब तक के लिए गुड बाय।